अब आप रास्ते में जा रहे हैं, आप बस में बैठे हैं, आप क्या करेंगे बस में बैठ के? जो रील्स हम देखते हैं वो हमारा टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन जो कनेक्शन हम परमेश्वर के साथ बिल्ड करेंगे वो हमारा फ्यूचर ही नहीं, हमारी जनरेशन के फ्यूचर को भी बिल्ड करता है। अब क्या देखना है? रील्स देखना है कि हमें अंदर से कनेक्टेड रहना है परमेश्वर के संग? जो प्रार्थना वाला हृदय जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो जब आप उस लेवल पे आ जाते हैं, आप परमेश्वर से, आपको ये जोर नहीं लगता। आपको ऐसा, कई लोगों को लगेगा ये पागलपन हो सकता है या ये ज्यादा ही कुछ ओवर नहीं हो गया। नहीं, आपको लगता है ये ओवर है, लेकिन बाद में जब आप इस बात को समझ जाते हैं और आप प्रभु के साथ कनेक्टेड रहते हैं, आप अपने परिवारों में भी रहेंगे, आप काम भी करेंगे, अपनी ड्यूटीज भी पूरी करेंगे, आप आनंदित भी रहेंगे, आप क्रिकेट भी खेलेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन जो आप करते हैं आप कीजिए, लेकिन आप इनसाइडली आप पूरी तरह से परमेश्वर के साथ इंटीमेसी में होंगे और परमेश्वर आपसे बात करते रहेंगे, पवित्र आत्मा आपको गाइड करता रहेगा, आप कभी नीचे नहीं आएंगे, शैतान कभी आपका नुकसान ना कर पाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। और ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है कैसे? वचन के साथ कनेक्टेड रह के। अब यहां पर जब वो प्रार्थना करता है तो क्या कहता है? प्रभु तेरे वचन में लिखा है, कहता मैं उपवास करता रहा और प्रार्थना करता रहा कि वो जो हमने पाप किया था, हमने बुराइयां की थी, जो ज्ञाएं विधियां नियम तूने मूसा को दिए थे हमने नहीं माने, हम अपनी ही गलती की वजह से इस बंधुआई में पड़े हैं। उसने वचन के साथ परमेश्वर के साथ प्रार्थना की। आज किन लोगों को शैतान धोखा देता है? जो वचन में नहीं, जिनको वचन की नॉलेज नहीं है, जो ये नहीं जानते कि परमेश्वर के वचन में अगर लिखा है, आप उसके लिए प्रार्थना कैसे कर सकते हैं? अगर आपको पता है व्यभिचार पाप है, आप प्रार्थना कैसे कर सकते हैं कि प्रभु अगर तेरी इच्छा है तो? प्रभु तो पहले बता चुका है ये पाप है, ये व्यभिचार है। और जब हम वचन के साथ अटैच नहीं रहते हैं, हम बाइबल के साथ जुड़े नहीं रहते हैं, तब शैतान के पास मौका होता है हमें मिसगाइड करने का और हमारी लाइफ में से उन ब्लेसिंग्स को खत्म करने का और हमें गलत रास्ते में लेके जाने का। और उसके बाद जब गलत रास्ते में जाते हैं तो वचन कहता है उसका परिणाम नाग दोना सा कड़वा है। क्या कोई हो सकता है कि छाती पर अंगारे रख ले और उसको जले ना? फिर वो परिणाम होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। इसीलिए स्टिल रहना, शांत रहना, अपने स्पिरिट को अंदर से शांत रखना और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाना। और दूसरा, प्रार्थना वाली स्पिरिट और हृदय रखना। वो प्रार्थना वाला हृदय जो परमेश्वर के साथ कनेक्टेड हो और परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ हो। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं, फिर आपको फेसबुक से डाटा लेकर प्रोफेसी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको लोगों को मूर्ख बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आप फिर परमेश्वर का दंड लें, ऐसी नौबत नहीं आएगी। आप किसी के सामने बैठे हैं और आप जब उनसे बात कर रहे हैं, आप अंदर परमेश्वर के साथ कनेक्टेड हैं और आप अंदर परमेश्वर से पूछ रहे हैं कि परमेश्वर इस व्यक्ति के बारे में मेरे ऊपर जानकारी तू शेयर कर, जाहिर कर। आप अंदर से प्रार्थना कर रहे हैं और आप उनकी बात भी सुन रहे हैं और सडनली परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है। मैं उस इंटीमेसी की बात कर रहा हूं जो आप सड़क पे चल रहे हैं और अंदर से आप परमेश्वर के साथ कनेक्टेड हैं। आप प्लेन में हैं और प्रभु के साथ कनेक्टेड हैं। आप सिर्फ उस समय कनेक्टेड नहीं है जिस समय आप प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रार्थना करने के बाद फिर आप पूरी तरह से वही कर रहे हैं जो संसार कर रहा है। मैं उस तरह की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपको जो वचन दे रहा हूं, ये आपके बर्तनों को, आपकी कैपेसिटी को इतना बड़ा कर देगा कि आप उस लेवल पर रह ही नहीं सकते। आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना ही जाना है, इसी साल जाना है। आमीन। कनेक्शन परमेश्वर के साथ, इंटीमेसी को रखना अपने अंदर से। और ये लेवल तभी पॉसिबल है जब आप रेगुलर प्रेयर करने वाले हैं। खुदा ने कहा जब तू प्रार्थना करे तो जा और अपने द्वार को बंद करके कुंडी लगाकर प्रार्थना कर, तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रार्थना का उत्तर देगा। जब तू उपवास करे तो जा और अपने सिर को तेल मल के अपने मुंह को धो कि तेरा मुंह उतरा हुआ ना हो, ताकि तेरा पिता तुझे गुप्त में उपवासी जाने। जो तू गुप्त में करेगा तेरा पिता उसे उसका फल देगा।
जब तू दान करे, उन्हें कहीं नहीं कहा अगर तू दान करे, अगर तू उपवास करे, अगर तू प्रार्थना करे। उसने कहा जब, यानी प्रार्थना करना, प्रार्थना का हृदय रखना, और सातवां है जो कुछ भी करना उसे गुप्त में करना। बाइबल कहती है जब प्रेरितों के काम की कलीसिया शुरू हुई, 120 लोगों के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरा और परमेश्वर का वचन पूरा हुआ कि जब तक प्रतिज्ञा पूरी ना हो, पवित्र आत्मा ना उतरे, तब तक यरूशलेम में मेरी बाट जोहना। जब पवित्र आत्मा उतर गया, गैर भाषा उतरी, तो तब कलीसिया की शुरुआत हो गई। जब कलीसिया की शुरुआत हो गई, तो कलीसिया जब स्टार्ट हुई, जब कलीसिया के खर्चे शुरू हुए, तो वचन कहता है कलीसिया के लोगों ने अपनी अपनी प्रॉपर्टी बेचकर प्रेरितों के पांव के ऊपर उस पैसे को रखते थे, और वो उस पैसों से पूरी कलीसिया के काम को चलाते थे और सारी सेवकाई को वो करते थे। आज जब भी शैतान आपकी आशीष को खाना चाहेगा, वो आपको एक ऐसा दान वाला बना देगा, दान करता बना देगा, जिसे पूरी दुनिया इंटरनेट के ऊपर जानती है। और ये इसलिए है क्योंकि शैतान आपकी आशीष को खाना चाहता है। मेरी टीम को मुझे कहते 15 साल हो चुके हैं कि आप जो कुछ करते हो हमने ऐसा कहीं नहीं देखा है, आप इसे दिखाया करो, और मैं कभी नहीं दिखाता हूं। आपने जो चैरिटी के काम मेरे देखे हैं इंटरनेट के ऊपर, जो हम दिखाते हैं, वो हमारा 1% भी नहीं है, 1%। और सिर्फ इस मकसद के लिए है कि जो 2300 से 2500 मेंटरशिप के अंडर पास्टर्स हैं, जो लाखों कलीसिया हैं, दूसरे कितने देश है जो यहां नहीं आ सकते, वो हमें देखें और अपनी कलीसिया में उसी तरह से फॉलो करें। जब भी शैतान आपको देखता है कि आप अच्छे हैं, वो मेक श्योर करेगा कि आप कहीं ना कहीं से वचन को ब्रेक करें, ताकि आप पूरी आशीष परमेश्वर से ना ले सकें। क्यों एक सिस्टम बनाया गया कि अब ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रेरित कहते हैं कि ठीक है भाई, तुमने अपना घर बेचा, ये 10 लोगों की घर की किस्त जानी है, ये 4 लोगों का राशन जाना है, तुम ऐसा करो, इनको दे दो। उनको आमने सामने नहीं करवाया। चर्च किस लिए? क्योंकि जब आप चर्च में, मैं भी चर्च में बोता हूं, आपका चर्च ये होगा, मेरा अलग होगा। मैं अपना टाइल्स जब बोता हूं, वो किसके बेहतरी में यूज हुआ है, अगर उसको ये पता है फिर तो मेरी महिमा हो गई। पर जब आप चर्च में बोते हैं, आपको नहीं पता आज आपका टाइट किसी वीडियो के लिए जा रहा है, क्योंकि आप जानते हो इस चर्च में आप जब बोते हो तो मैं तनख्वाह में नहीं हूं, आपका पैसा मेरे पास नहीं आता है। आपकी ऑफरिंग को देखे मुझे सालों हो गए हैं, सालों, ईयर्स। वो एक बड़ी टीम गिनती है, बैंक में जमा करवाती है, बैंक से खर्चे होते हैं, मैं साइन करता हूं चेक्स के ऊपर, और एक टीम उस सभी को देखती है। इन हाउस सीए, आउटसाइड सीए, इन हाउस टीम, डिसाइपल्स की टीम उसे चेक करती है कि सब कुछ, पैसे की गड़बड़ी कहीं भी ना हो। आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता मेरा पैसा किस भले काम के लिए लगा, और वही गुप्त है, इसीलिए आप फल पा रहे हो। लेकिन जब आप इंटरनेट पे चले जाते हो और आप अपनी सारी जो भी आप करते हो उसे इंटरनेट पे डालते हो, क्या करता है शैतान? अगर वो देखता है कि एक विश्वासी अमीर है, वो ये कोशिश करेगा कि उसको बोले कि तू अपनी चैरिटी कर, तू खुद इंटरनेट के ऊपर आ, ताकि लोग, क्योंकि जब लोग ऐसा काम करते हैं तो आपको गुड फील होता है। एवरी गुड फीलिंग इज नॉट फ्रॉम गॉड। और आपको लगता है कि लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपको अच्छा कह रहे हैं। नो, ये बिब्लिकल नहीं है। मैं न्यूयॉर्क में एक चर्च में था। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर दुनिया का सबसे महंगा एरिया है, और मैं वहां पे गया, और एक वहां पे चर्च में जो हेड है वो मेरे क्रूसेड के ऊपर थे, और वहां पर जो चर्च के हेड हैं उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आके आप आएंगे। मैंने कहा मैं क्यों नहीं आऊंगा। वो चर्च को जब हमने अंदर गए, हम इनवाइटेड थे, वहां हमने देखा
तो वो चर्च के बारे में बताया कि आज उस जो चर्च की वैल्यू है वो 900 करोड़ रुपए है। और आप इमेजिन करो, जिस चर्च को खरीदा गया वो एक पोर्नोग्राफिक थिएटर था। वहां गंदे काम होते थे, लाइव नंगी लड़कियां वहां पे नाचती थी। और एक यहूदी बिजनेसमैन आया और उसने कहा मैं ये थिएटर को खरीदना चाहता हूं। और उस थिएटर को उसने करोड़ों में, करोड़ों नहीं, अरबों में खरीदा, एक चर्च को दान दिया और सब गंदा काम एक दिन में बंद करवा दिया। और सुनो मेरी बात, आज तक उसकी फोटो नहीं पता कि वो व्यक्ति कौन है। वो कौन है? उस पास्टर ने मुझे बताया कि थोड़े दिन पहले यहां पे लोग आए थे और उन्होंने इस चर्च की वैल्यू को बताया कि हम आपको 800-900 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हैं। 900 करोड़! आप इस चर्च को छोड़ दो। जब वो चर्च थिएटर से चर्च में कन्वर्टेड हुई तो वहां पर फिर लॉ बना दिया गया कि अब कोई भी चर्च नहीं बनेगी थिएटर से। वो इतना बड़ा मुद्दा वहां पे बन गया था। वो आज टाइम्स स्क्वायर की ओनली चर्च है जो हर टाइम ओवर भरी रहती है, क्योंकि टाइम्स स्क्वायर में हर जगह जाने के लिए आपको डॉलर्स लगते हैं आपको, लेकिन वो चर्च फ्री सर्विस, जब कहती है फ्री सर्विस, लोग बहुत आते हैं वहां चर्च में वचन को सुनने के लिए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और आज तक उसका डोनर कौन है किसी को पता नहीं, कहीं उसकी फोटो नहीं लगी। लेकिन हमें चाहिए होता है अगर हमने 50,000 रुपए दिया, पत्थर पे नाम लिख के हमारा चर्च में लग जाए। ये देखो चर्च आ गई सामने। ये वो हॉल है जहां हम गए थे। इसके आसपास ऊपर नीचे बहुत से हॉल्स, बहुत से ऑफिसेस, बहुत सी इसमें और भी चीजें हैं इस हॉल में। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत शानदार, जबरदस्त। और यहां पर एक भी जगह आपको मालूम नहीं होगा कि किसने। और इमेजिन करो, एक बिजनेसमैन आया और उसने परमेश्वर के नाम के लिए इतना बड़ा काम कर दिया। जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनका मकसद अपनी एनजीओ खोल के चैरिटी करना नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें लोग आपको जानते हैं, आपकी फोटो जानते हैं, आप जानते हैं। इसलिए परमेश्वर ने चर्च सिस्टम को बनाया कि जब आप चर्च में बोते हैं, लोग नहीं जानते हैं कि वो पैसा जिनकी मदद हो रही है, जो मेडिकल जिनके ट्रीटमेंट चल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज की फीसेस जा रही हैं, बच्चों की स्कूल फीसेस जा रही हैं, जो अनाथ बच्चे भी मैंने गोद लिए हुए, आपको शायद नहीं मालूम होगा, वो भी आप जब बोते हैं उन्हीं पैसों से उनकी सेवा हो रही है। तो जब आप बोते हैं तो वो एक सीक्रेट मिशन बन जाता है। इसलिए परमेश्वर ने चर्च व्यवस्था शुरू की कि हर एक व्यक्ति चर्च में पैसों को लाता था और चर्च में एक कमेटी बना के उन सभी पैसों को लोगों की बेहतरी के लिए काम कर दिया जाता था। तो आज इस चीज से बच के रहना है। अगर आप फाइनेंशियली ब्लेस्ड हैं, मेक श्योर कि चर्च के बड़े से बड़े कामों के लिए आप आगे होने चाहिए। यह है परमेश्वर का एक्चुअल प्लान आप लोगों के लिए। यह है परमेश्वर का मास्टर प्लान आप लोगों के लिए। तो अब हमें यह बात रखना है कि क्यों परमेश्वर कहता है प्रार्थना करो तो कुंडी लगाओ और गुप्त में करो। अगर तुमने रोजा रखना है तो ये नहीं तुम्हारी शक्ल बनी हुई हो, तुमने गंदे कपड़े डाले हुए, टाट डाल के तुम ऐसे झुक के चलो और लोगों को बताओ आज मेरे भाई ने रोजा रखा है। परमेश्वर कहता है रोजा रखो तो बाल अपने स्ट्रेट करो, जरा तेल लगाओ और थोड़ा मुंह पे तेल करके थोड़ा धो के पूरा साफ सफाई करके रखो कि तुम उज्जवल लगो लोगों में, ऐसा न लगे कि तुमने रोजा रखा है। तेरा पिता जो गुप्त में देखेगा तुझे उपवासी मानेगा और तुझे फल देगा। जब तू दान करे तेरे दाहिने हाथ को पता हो, बाहिने को ना पता हो, तेरा दाहिना करे बाहिने को ना पता लगे, बाहिना करे दाहिने को ना पता लगे। जब तू दान करे तेरा दान भी गुप्त में हो। हालेलुया। अगर आप उन लोगों की हिस्ट्री देखेंगे
जिन लोगों ने ओपनली आकर और बताया है कि मैं दानी हूं, मैं दानी हूं, आप देखेंगे उनकी रेपुटेशन एक समय में आकर बहुत खराब हो जाती है। उसका उनको कोई फायदा नहीं होता है। आपका दान गुप्त होना चाहिए। यही सिस्टम है। अगर हम अपने आप को कैपेसिटी में बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो जो विजन, जो दर्शन परमेश्वर देता है वो हमेशा कलीसिया को देता है। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो मैनेजमेंट का परमेश्वर है। वो अगर आप मैनेजमेंट से बाहर जाएंगे वो आपके संग कभी काम नहीं करता। वो परमेश्वर ऑर्डर का परमेश्वर है। आप कभी बाइबल में बताओ जब परमेश्वर ने मूसा को भेजा कि किसी विश्वासी से परमेश्वर ने बात की हो और मूसा से ना की हो? कभी नहीं। परमेश्वर का एक ऑर्डर था, ठीक है मैं मूसा को ठहराता हूं, मैं मूसा से बात करूंगा, मूसा तुमसे बात करेगा, ये मेरा ऑर्डर है। उस ऑर्डर के बाहर जब भी आप जाएंगे आपको हमेशा निराशा मिलेगी। एक कपल मुझसे मिलने के लिए आए, पास्टर थे और उनकी वाइफ थी, और पास्टर ने डाइवोर्स फाइल कर दिया अपनी वाइफ के खिलाफ। जब उनसे मैं मिला तो मैंने जब उनको देखा तो वही ऑर्डर के खिलाफ चलना। क्या ऑर्डर था कि पास्टर ने कहा जब वो प्रेग्नेंट थी कि तू जा और अभी जाके डॉक्टर के पास जाके इसकी डिलीवरी करवा। डॉक्टर ने कहा तू लेट हो गई है तो इसकी डिलीवरी कर। उस औरत ने कहा नहीं मैं परमेश्वर से पूछूंगी। जब बात हुई तो इसका रीजन यह था कि वो उसकी जो मम्मी थी औरत की वो उसको गाइड करती थी बहुत, और वो अविश्वासी थी। तो उसने कहा प्रभु से मैं पूछूंगी। और जब उनके बेटा नहीं था, बेटियां ही थी, जब वो लेट हो गई औरत तो वो जो बेबी बॉय था पेट में वो मर गया, उसकी डेथ हो गई। और जब वो मुझसे मिले तो मैंने कहा कि जब तेरा हस्बैंड इस बात को कह रहा है जा, तो तुझे पता है कि ये उसकी नहीं, ये परमेश्वर की आवाज है तेरे लिए, क्योंकि परमेश्वर का ये ऑर्डर है कि वो आदमी के जरिए एक हाउस होल्ड से बात करेगा। औरत को जो आदमी ने बनाया है वो कभी मेंटेन नहीं कर सकता, औरत उसको मेंटेन करके रखती है। मैंने कहा तब तुझे बोल दिया था, क्योंकि परमेश्वर मैनेजमेंट का परमेश्वर है, और दूसरा वो तेरा हस्बैंड है, तीसरा वो खुदा का दास भी है। और वहां पर जब वहां पे चीज ब्रेक हुई तो शैतान ने काम किया। तब मैंने उन्हें काउंसल करके भेजा, और मैं आशा करता हूं वो एक हो गए होंगे, जल्दी गवाही के लिए आएंगे। आमीन। शैतान चाहता है कि आप कहीं ना कहीं आप मैनेजमेंट के खिलाफ हो जाएं। मूसा ने एक औरत से शादी की और लोग उसके खिलाफ हो गए क्योंकि वो वचन के खिलाफ था, या दूसरी जाति की वो थी, या कुछ रीजन इसका हो सकता है। परमेश्वर ने कहा अगर मूसा ने गलती की, तुम्हें किसने ठहराया कि तुम मूसा की इंसल्ट करो? और मरियम कोड़ी हो गई। तब उनको समझ आया कि जो परमेश्वर ने ठहराया है आप उसका विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि ये उसके मैनेजमेंट का, उसके सिस्टम का विरोध होगा। जब भी परमेश्वर आपको ब्लेस करता है वो आपको मैनेजमेंट के नीचे रखता है। बहुत से लोग हैं पुराने समय में जो मैनेजमेंट के खिलाफ चले और आज अपनी जिंदगी में फेलियर बन के बैठे हैं, कहीं नहीं पहुंचे। उनके बाद के आए बच्चे उनसे कहीं अधिक ब्लेस्ड हैं, कहीं अधिक अनॉइंटेड हैं। वो काबिल भी थे, समझते भी थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप काबिल हैं तो आप बुद्धि वाले हैं तो आप परमेश्वर की ठहराई चीजों के खिलाफ चल पाएंगे। हालेलुया। हमें यह समझना होगा कि परमेश्वर ने एक मैनेजमेंट को ठहराया है, एक चर्च ठहराया है, और वो चर्च जो गॉस्पल सेविंग में है, जो सोल सेविंग में है, गॉस्पल गिविंग में है, जो काम कर रहा है, जो हर तरह की चैरिटी कर रहा है, हमें उस मैनेजमेंट के नीचे रहना है। पैसे के मामले में, सेवा के मामले में, प्रार्थना के मामले में, उपवास के मामले में, हर तरह से। और जैसे ही आप ये करना शुरू करेंगे आपकी कैपेसिटी को वो बढ़ाएगा। एक ऐसा आइडिया आपके दिमाग में आएगा जो पहले कभी ना आया होगा। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च।
जो मैं आपको दे रहा हूं ये परफेक्ट वर्ड है। अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो बिना रिजल्ट के आप नहीं रह पाएंगे। आमीन। एक दिन एक पास्टर मुझसे मिलने के लिए आए दूर जगहों से, और जब मैंने उनको सारी चर्च की चीजें दिखाई, इधर उधर जो पूरी तरह से हम फैले हुए थे तो दिखाया, और प्रेयर माउंटेन, उसने कहा मैंने आपकी लाइफ में रिलैक्सेशन देखी है, इतना काम करने के बावजूद भी ये बहुत इम्पॉसिबल चीज मैं देख रहा हूं कि कहीं क्रूसेड्स हो रहे हैं, कभी मीटिंग्स होने की, फॉरेन क्रूसेड्स हो रहे हैं, सब जगहों पे बात चल रही है, कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, काम हो रहे हैं, गॉस्पल हो रही है, सुसमाचार रोज 500-700 लोग रोज जा रहे हैं, लाखों लोगों को सुसमाचार दे रहे हैं, मीडिया के जरिए काम, लेकिन आप रिलैक्स कितने हैं? और मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूं, मैंने कहा मैं ऐसा ही हूं, अब मैं ऐसा हो गया हूं। आपकी कैपेसिटी को परमेश्वर बढ़ाते हैं जब आप ये वर्ड फॉलो करते हैं। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।